बजरंग इनके पल का न पार है। शिव जी का क्या रहना रुद्र अवतार है। जहाँ सन्यासी बाबा ने तप किया, दादा गुरुजी ने तप किया और सन्यासी बाबा ने अपने तपोबल के प्रभाव से हनुमान जी महाराज की 8 सिद्धियों में महिमा नाम की सिद्धि को प्राप्त किया। तो वर्तमान समय में पूरे भारत में और पूरे भारत में ही नहीं, विदेशों के भी कोने कोने में जहाँ जहाँ सनातन संस्कृति को जानने वाले लोग हैं, वो बागेश्वर बालाजी की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आज जितने भी दरबार में आए हैं, जाओ, तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। मेरे पागलों, मेरी आत्मा, मेरे परिवार के सदस्यों, तुम जिस बागेश्वर धाम की धरती पर बैठे हो, तुम्हें जरूर ये दुख लग रहा होगा कि हम आगे नहीं खड़े, या हम आगे मिल नहीं पा रहे, या हमारी बात नहीं हो पा रही। तुम्हें एक बात हम कान खोलकर बता देना, तो तुम्हारे गुरुजी बहरा है, न तुम्हारे हनुमान जी बहरा है, न वो अंधे हैं, उन्हें तुम दिखाई पड़ रहे, तुम्हारी समस्या भी दिखाई पड़ रही है और तुम पेशी करो। या पर्चा बन जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होना, ना तुम्हारा भला होना है, न तुम्हारे मन की बात पता चल जाने से तुम्हारा कल्याण होना है। और इन चक्रों में तुम्हें पड़ना भी नहीं चाहिए। मेरे भारत के लोगों, हम तुम्हें जगाने आए हैं, भगाने नहीं आए हैं। हमारा उद्देश्य है तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के चरण भर पकड़ लो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी संकटों से छुटकारा पा जाएगी। मेरी आत्माओं, मेरे साधकों, हम तुम्हें किसी भी भक्त की दृष्टि से नहीं देखते, क्योंकि दान तो हम तुमसे लेते नहीं है, हम तुमसे कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। हमारी एक ही अपेक्षा है तुमसे कि तुम्हारी आंखों में आंसू न रहे और इस भारत से अंधविश्वास खत्म हो जाए और तांत्रिकों की दुकान बंद हो जाए और हलीउल्लाह वालों की फटली बन जाए। अभी हम जहाँ कथा कर रहे थे, धर्म विरोधियों ने बहुत ताकत लगाई, 10,000 लोग जुड़ करके आ गए हमला करने, घेराव किया, मार्च निकाला, FIR करवाई, तरह तरह के प्रयत्न किए। उन्होंने धमकियां दी, सरकार को धमकी दी, हमको धमकी दी कि आप कथा बंद करके चले जाओ, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। हमने उनसे कह दिया और सरकार से कह दिया कि सुनो, हम खाते हनुमान जी का है, गाते हनुमान जी का है, हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे, हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे, तब तक हम हलीउल्लाह वालों के कहने पर न कथा बंद करेंगे, न दरबार बंद करेंगे। और उन्हें 8 घंटे प्रदर्शन करने के बाद, रोड जाम करने के बाद, उनको हार माननी पड़ी, क्षमा मांगनी पड़ी, वापस जाना पड़ा। और उनके कल मुखिया आकर के मिलकर के हमसे गए कि हमसे भूल हो गई। हमने कहा वैसी भूल दोबारा करना नहीं, वरना ठटरी बार दी जाएगी, क्योंकि ये बाबर का देश नहीं, रघुबर का देश है। मेरे पागलों, हम अपने प्राण हथेली पर लेकर के तुम्हें जगाने आए हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, तुम्हारे घर में तांत्रिकों का प्रवेश ना हो जाए, तुम्हारे घर में तंत्र मंत्र का प्रवेश ना हो जाए, तुम्हें दर दर दरबारों में ना भटकना पड़े, तुम्हें अपनी आस्था का मजाक ना बनवाना पड़े और तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे ऊपर हंसे ना। बस इसीलिए हम तुमको सदा सदा के लिए हनुमान जी से जोड़ना चाहते हैं। तुम भी जुड़ो, पर जुड़ना कट्टरता के साथ। या तो तुम जुड़ना नहीं, वरना जुड़ जाना तो लौट करके मुड़ना नहीं। हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं कि तुम्हें जिंदगी में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी बात नहीं हो रही, तुम्हारा पर्चा नहीं बन रहा, या तुम्हारी मुलाकात नहीं हो रही हो, हम तुम्हारे बाप का, तुम्हारी लुगाई का नाम नहीं बता पा रहे। तुम्हें लग रहा होगा शायद हनुमान जी सुन नहीं रहे। कुछ लोगों को तो लगता है कि हनुमान जी पागल है,
बहरे हैं, अमीरों की सुनते हैं, बड़ों की सुनते हैं। पागलों, इस भारत में जितना हमको दुनिया का आदमी प्रिय है उतने ही तुम प्रिय हो, तुम हमारी आत्मा हो। और हम अमीरों से सदा कहते हैं कि तुम बागेश्वर धाम आना तो अपनी अमीरी घर रख करके आना, क्योंकि ये दरबार वीआईपीओं के लिए नहीं है, उनके लिए है जिनका कोई नहीं है। वो बात अलग है, हमें मिलना पड़ता है। मिलना इसलिए पड़ता है कि इन ठटरी के बड़ों से नहीं मिलेंगे, भंडारा कौन चलवाएगा? हमें भंडारा भी तो खिलाना है। इनसे नहीं मिलेंगे तो टीन सेट कौन लगवाएगा? हम भी कह देते हैं अपनी ठटरी बढ़ाओ, 10 मिनट ले लो पर टीन सेट लगा दो। हम उनसे ज्यादा बड़े वाले बदमाश हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। मेरे पागलों, एक बात और, मंगलवार हम बालाजी के सामने बैठे हैं। ये वही स्थान है जहां सन्यासी बाबा को साक्षात दर्शन हुए थे। ये वही तीर्थ है जहां से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं आया। अब भाई कोई नियम का पालन ना करे, 6 दिन पिए पौवा, और मंगलवार को करे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकटनी के परिये। हनुमान जी घर के कक्का है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो बागेश्वर बालाजी की कृपा पाने के लिए इनका होना। और मेरे पागलों, मेरे युवानों और मेरे परिवार के सदस्यों, तुम नियम का पालन भर करो, तुम पेशी भर करना प्रारंभ कर दो। हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, जो कामना लेकर के आए हो तुम पुरुषार्थ भर करना, काम तो सफल हो करके ही रहेगा। उसके लिए हमें चाहे जो करना पड़े। आज की एक और सूचना, अभी हम सेवा में बैठे थे सरकार की, गुरुजी ने हमें आज्ञा दी, आगामी कालांतर में हम धाम पर तो रहेंगे, 11 से 15 दरबार लगाएंगे। 23 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव है। उसके बाद में हम 5 दिन धाम पर रहेंगे। उस वक्त हम साधना में रहेंगे, मौन में रहेंगे। 5 दिन का हम आगामी समय पे हम आपको सूचना टीवी पे करवा देंगे, उस पे डाल देंगे। क्या बोलते हैं? हाँ, यूट्यूब पे डाल देंगे। नहीं यूट्यूब नहीं कहा, जी फिसल गई, जबान फिसल गई हमारी। तुम लोग भाई तुरंत हमारी गलती मत बताया करो, ऐसे तो हम तुम्हारी 500 गलती हम तुम्हारा बता देंगे, तुम न कटा। जबान है पास। हाँ, क्यों चिल्ला रहे भैया? चुप हो जा, चुप हो जा। चंडी माता, काली माता, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। तो हम उस पर आपको बता देंगे यूट्यूब पर। आप मन में राम नाम का जप करो। धाम पर पर्चा की महिमा नहीं है, हनुमान जी की चर्चा की महिमा है। ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप, नारियल बांधना है, 21 परिक्रमा लगाना है, 5 पाठ हनुमान चालीसा के सुनाना है। घर पर रोज ओम बागेश्वराय फोटो रख करके बालाजी की यह मंत्र का जाप करना। तुम्हें अगर भूत लगे तो शनिवार को आओ। अगर मनोकामना अन्य है, जो भी मनोकामना हो, उसके लिए आपको मंगलवार को आना है, पेशी करनी है। मंगलवार लगातार ना आ सको बहुत अच्छा है, महीने में एक बार आओ। 15 दिन बहुत अच्छा है, इसलिए किराया भी कम लगेगा, थोड़ा तुम्हारा रुपया भी बचेगा। यहाँ ज्यादा भगदड़ में भी तुम्हें खड़ा नहीं होना पड़ेगा, और तुम जल्दी जल्दी आओगे तो गाली बकोगे। तो गुरुजी हमें मिल नहीं रहे, भीड़ ज्यादा। तो 15 दिन में एक बार, सीधा 1 महीने में एक बार मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर देना। जाओ, हम बालाजी के सामने बैठ कर के तुमसे कहते हैं, मेरे परिवार के सदस्यों, हमारे पास जो भी चूरन चटनी है या जो भी बालाजी की कृपा है, जगत कल्याण के लिए हमें जो भी बालाजी ने दी है, बस
हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम आपके लिए उसका सदुपयोग करते रहेंगे और हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। लेकिन तुम्हें भी बालाजी का नाम जप करना पड़ेगा। तुम्हें हमसे नहीं जुड़ना है, हमें तो तुम गाली बका करो, हमारी तो तुम ठटरी बारा करो और हमारे लिए तो कहा करो बाबा जी जल्दी जाओ। लेकिन बालाजी को पकड़ना, उनको कहो सीताराम किया करो, उनके चरण पकड़ा पड़ो। देखो हम तो जितने दिन के मेहमान हैं सो हैं, पर जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक हम चैन नहीं लेंगे और जब तक पूरे भारत को राम से नहीं जोड़ देंगे। हमने जितना जाना, हमने जितना पाया, हमने जितना समझा, वो यही समझा इस कलिकाल में हनुमान जी के अलावा कोई दूसरा देवता हनुमान जी जैसा पावरफुल कोई दूसरा देवता। और एक बात, आज तक कोई भी यहाँ से निराश नहीं गया। मेरे पागलों, तुम्हें थोड़ा धैर्य तो रखना। एक आदमी हमें मिला, बोला हम 6 महीने से आए, आप मिले नहीं, अब हमारा धैर्य टूट गया। हमने कहा पागल, तुम आ नहीं रहे हो, बालाजी तुम्हें बुला रही है। अब हमें मजबूरी भी है, हम 24 घंटे मिलते तो हैं, पर सामने मजबूरी है। कुछ लोग 2-2 साल से भी आ रहे, 3-3 साल से भी आ रहे। अब हम उन्हें पहले मिलेंगे जो 4 दिन पहले आए, उनको मिले। सबको मिलना है, चिंता मत करो, तुम हमारे हो, बालाजी सबके हैं। भले ही बात नहीं हो पाई, पर तुम्हारी पुकार हमारे भाई में आ गई। जितना तुम मुंह चला रहे वो भी आ गया। तुम्हारी जय जय हो जाएगी। क्या तुम्हारी भी है जी, रूमाल वाले सफल हो जाए, आशीर्वाद। अब हम आज की सूचना दे दें, लगभग 2000 टोकन पुरानी पेशी के बैठे हैं। सुबह से उनको भी मिलना है, तुम लोगों की भी हमें सामूहिक अर्जी लगानी है। तो आप लोग भी दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। हम अच्छा एक बात बताओ, रुक जाओ, अबे खोल लो। एक बात बताओ, आप लोग हमसे एक समस्या का समाधान चाहते या पीछे वाले बता, जो एक का चाहता हो वो घरे जाओ। अब प्रत्येक का बताओ कौन कौन चाहता। हाथ नीचे कर लो, नीचे वाले। हाँ, अब हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। प्रत्येक समस्या का समाधान चाहते हो? पक्का? हमारी 3 बातें मानोगे? पहली वचन दो। ठीक है, पहली बात सुन, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। नहीं सुनो तो क्यों नहीं पड़ना? हम तो पापी जीव हैं, हम तो नालायक लोग, हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम जिनके चक्कर में पड़े, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना। ठीक है। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। ठीक। तीसरी शर्त, उनके पास जाना, कह देना हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत जगह चले गए, बहुत उपाय कर लिया, बहुत रो लिया, बहुत अपनी हंसी उड़वा ली, दर दर जा चुके, जा करके सामने कह देना। और तुम यहाँ आया करो, हमसे मिलने के पीछे पागल मत हुआ करो, तुम यहाँ आया करो तो हमसे नहीं मिला करो। चढ़ जाना मंदिर, मंदिर चढ़ करके जहाँ से हमने कृपा पाई, जहाँ से हमने बल पाया, जहाँ से हमने शक्तियां पाई, जहाँ से हम तुम्हारे जीवन की, मानव जीवन की दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान दे देते, जहाँ से हम तुम्हें रास्ता दे देते, जहाँ से हम तुम्हारी बिगड़ी बना देते, जहाँ से हम तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते, जहाँ से हम पूरी दुनिया को ललकार देते, ऐसे बागेश्वर बालाजी के सामने खड़े होकर जाकर कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे, तुम हमारे और हम तुम्हारे। बस इतना कह करके लौट करके कभी पीछे मुड़कर मत देखना तुम दुनिया वालों के सामने। हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, हमने जितना पाया, जितना जाना, जितना समझा
और लाखों लोगों का हमने जितना अनुभव देखा, उन्होंने सबकी सुनी। बालाजी ने यहाँ देर जरूर है, देर नहीं है। मेरे पागलों, तुम्हारे साथ देर जरूर लगेगी पर अंधेर लगेगा। बालाजी भी कह रहे हम आ गए। हमारे तो ऐसा ही है, बहुत खतरनाक बालाजी है अपने, और तुरंत ही ठटरी बाहर दे। तो अच्छा, किसी को बीमारी है? स्वस्थ हो जा। नहीं स्वस्थ, हमें जो खाम भरा भाव हमें नहीं होने हलवा। हमारा शरीर बड़ा को शरीर है, हमें नहीं होने हलवा। बोलो सीताराम। अच्छा, आप लोग हमारी बातें गंभीर मत ले लिया करो, हमारी बातें गधा की लाते बराबर है। सीताराम। भारत हिंदू राष्ट्र की। चलो अब सामूहिक अर्जी लगा दे रहे, आप भी धूप में बहुत। अच्छा, भंडारा पा लिया? सबने पा लिया? किसी को दिक्कत तो नहीं है? जिनने ना पाया हो पा लेना, हम तब तक पेशी चढ़ा लेंगे और अपना काम भी कर लेंगे। बहुत मरीज बैठे हैं, उन्हें भी मिलना है और बहुत ज्यादा है। खुशी रहा, तुम्हारा पूरा परिवार खुश रहा है। माँ जाओ, तुम्हारे बच्चन की टेंशन दूर हो जाए, तुम चिंता ना करिए, सफल हो जाए। पेशी करत रहिए, नियम भर करो, बताई तभी अच्छी। हाँ, और अप्रैल में हम 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक दरबार लगाएंगे, लेकिन आज का तमाशा देखने के बाद अब हम निर्णय ले रहे हैं कि जगह दूसरी जगह लगाएंगे। अब हमें लगता है कम से कम 4-5 किलोमीटर का पंडाल लगवाना पड़ेगा, लेकिन बड़ा इतना तो नहीं, पर थोड़ा और बड़ा हम दूसरी जगह अब दरबार लगाएंगे। आप चिंता मत करो, अपना सामान सुरक्षित रखियो, अपना ध्यान रखियो, परिवार का ध्यान दो और किसी को बहकने मत देना। ना तो हलीउल्लाह वालों के पास ना जगह जगह भटकने की आवश्यकता। देखो, पति पिता स्त्री कौन है? जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का ध्यान भी ना करे, वो पति पिता स्त्री है। समझ गए? उसी प्रकार सच्चा और अच्छा और कट्टर भक्त भी वही है जो अपने सरकार के अलावा दूसरी तरफ ना देखे। देखो, एक ही साध है, सब सद है, सब साध है, सब जाए। भी तुम बालाजी को साधोगे तभी होगी। बोलो जय सिया राम। ओम बागेश्वराय। लेकिन जाओ, जितने भी लोग आज पेशी में आए, ऊपर हमारी ईंटें फोड़त खड़े, उधर हमारा छत तोड़ते हुए डगे हैं। हो जाओ, सफल हो जाओ, माता पिता हमारा नाम रोशन करो। जाओ, जो जहाँ है सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए, ऐसा आशीर्वाद है। और आज कोई भूमिका नहीं, कोई प्रवचन नहीं। मेरे पागलों, हम तुमसे सिर्फ 2 बातें कह के दरबार प्रारंभ करेंगे। मेरे पागलों, तुम हमारे पीछे मत पड़ो, इस चक्कर में मत दिनों भर अपना बर्बाद करो कि हम आएंगे तुम्हारा पर्चा बनाएंगे या हमसे तुम मिल जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा। हम तुमसे यही प्रार्थना करेंगे, हम जिनके बल पर पर्चा बनाते हैं, तुम उनसे मिलने का प्रयत्न करो, उनको पाने का प्रयत्न करो, उनमें खो जाने का प्रयत्न करो और बागेश्वर बालाजी का हो जाने का प्रयत्न करो। तुम धर्म गुरुओं के पीछे चलते हो, इसलिए तुम हमेशा परेशान हो और तुम दूसरों पर आश्रित हो। धर्म गुरुओं के पीछे चलोगे तो तुम दूसरों पर आश्रित रहोगे। मैं तो तुमसे प्रार्थना करूंगा, हम तुम्हारे घर के सदस्य हैं,
तुम हमारे पीछे बिल्कुल मत भागो, हमारी उंगली का इशारा देखो, और जिनके बल पर हम चमत्कार करते हैं, धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पागल। पर्चा तो बहाना है, असलियत में भारत के लोगों तुम्हें बागेश्वर बालाजी का बनाना है। और तुम हो जाओ, डूब जाओ इनमें, पा जाओ इनको। मैं तुमसे एक और प्रार्थना करूंगा, तुम मेरे पीछे मत भागो, मेरे पीछे मत पड़ो, चलना ही है तो मेरे कदम से कदम मिला करके चलो। हमारी जितने दिन की जिंदगी की यात्रा बची है, इस जिंदगी की यात्रा में तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तुम्हें दर दर दरबारों में ना भटकना पड़े, हम चाहते हैं कि तुम्हें दरबारों में दुत्कारा ना जाए, हम चाहते हैं कि जैसी परेशानी तुम्हें हमारे सामने झेलनी पड़ रही है, ऐसी कभी तुम्हें झेलनी पड़े, मुसीबतों का सामना करना पड़े। और हम नहीं चाहते कि तुम किसी भी धर्म गुरुओं के चक्कर में या किसी भी दुकानों के चक्कर में पड़ो। हम तुमसे सिर्फ अंतिम यही प्रार्थना करने के लिए आए हैं, तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी में खो जाओ। तुम्हारी जिंदगी में संकट है तो वह बागेश्वर बालाजी संकट मोचन भी है। लेकिन मेरे पागलों, तुम भी बहुत नंबर 1 के बदमाश हो। तुमको तब संतुष्टि होती है जब तुम्हारे बाप का नाम बता दिया जाए, जब तुम्हारे मन के प्रश्न बता दिए जाए। और हद तो ये हो गई, बाप का नाम तो तुम्हें भी अपना पता है और तुम ताली पीटते हो। हम किसी भी गुरु के विरोधी नहीं है, गुरु को पकड़ना चाहिए, बिना गुरु के उद्धार नहीं होता है। तुम किसी एक गुरु को पकड़ो, किसी एक दरबार को पकड़ो, दर दर भटक करके अपनी जिंदगी में परेशानियां मत मोल लो। जगह जगह जा करके तुम अपनी जिंदगी में अपनी आस्था का खिलवाड़ मत मचाओ, जगह जगह जा करके तुम अपनी हंसी मत उड़ाओ भटक करके। तुमसे तो हम ये भी कहेंगे, तुम बागेश्वर धाम पर भी धीरेन्द्र कृष्ण से मिलने के चक्कर में मत आया करो। कभी मिलना हो तो अपनी रूह, अपनी आत्मा और तुम्हारा परमात्मा और तुम्हारा वो प्राणधन जिससे चमत्कार हो रहा, उन बागेश्वर बालाजी से मिलने के चक्कर में आया करो। और मेरे पागलों, अगर तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओगे तो ये आज की बारिश साक्षी है। आज के ये मेघ गड़गड़ाती घुमघुड़ाती है दिन की स्थिति, और ये बारिश की बूंदें और ये बरसते हुए मेघ, इनकी शपथ खा करके हम तुमसे कह सकते हैं कि अगर तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के, बागेश्वर बालाजी के हो जाओगे तो तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी कभी संकटों में नहीं फंसेगी, और संकट आएगा तो संकट मोचन की सेना चलेगी। आपकी समस्या, आपका नाम तो ठीक है, आपके पिताजी के नाम से आपको बुला लिया जाएगा। यही कलयुग में हनुमान जी की। और आज हमने कैमरा बंद करवा दिया क्योंकि कई लोगों की इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाती है। आज हमने कैमरा बंद करवा दिया क्योंकि अभी पीछे एक आर्मी वाला आया था, तो उसकी पत्नी की, उसकी दोनों की पोल खुल गई, अब दोनों में लड़ाई मची है। पत्नी आरोप लगा रही थी पति के ऊपर, तुम्हारा उनसे चल रहा है कम भी कम नहीं है, हम लोगों को बता दो तुम्हारा चल रहा। अपन तो लड़ाई मिटाती है, लड़ाई मिटा वैसे कैसे मिटती है? एक तरफ पता है और दूसरी तरफ का पता ना हो तो हावी थी, नहीं तो हावी थी, मार के हमने भी बुद्धि लगाई, हम बताओ दे दी पत्नी कहती है और हमने तो कह भी दिया था जाते जाते जाना टेंशन और भी आना, तो हम बिगाड़ के पहले बात नहीं करते। ये तुम्हें धमकी नहीं दे रहे, डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि आप पूछना वही जो तुम सुन पाओ। क्या कर पाओ? ये कोई धमकी नहीं है, वो है डिस्क्लेमर। जो तुम बता दें गुरु जी हमारा वीडियो बन गया, तो हम क्या करेंगे? जिसकी मोबाइल पकड़ेंगे, ये होता है पूछो जितना तुम सुन सको। हाँ, जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। यही कहीं तो हनुमान जी की माना है, आपके बोलने के पहले लिख दिया जाएगा, जो लिख दिया जाएगा आपकी क्षमता नहीं है तो तुम उसके अलावा कुछ और पूछो।
हाँ, अब तुम 10 प्रश्न पूछो तो 10 नहीं, पर्चे में 2 या 3 लिख पाते हैं, पर्चा छोटा होता है तो 2 प्रश्न मूल अपने 2 प्रश्न आप पूछना, लेकिन तुम वही पूछोगे जो हमारे पर्चे में हो। यही कलयुग में हनुमान जी की महिमा है। किसकी महिमा है? जोर से बोलो। बागेश्वर बालाजी की। तो जिनकी भी अर्जी लगे ध्यान पूर्वक पढ़े, समझे। पेशी करना अनिवार्य है। क्या है? अब तुम पेशी ना करो, नियम ना करो तो काम सफल कैसे होगा? तो हम भगवान थोड़ी है। अब तुम 6 दिन पूरा पियो, 6 दिन और मंगलवार को करो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत साक्षी नगर तुम यहाँ पे कटे भी देगा। इसलिए नियम का पालन करना पड़ेगा। दरबार शुरू। जय सिया राम। पहली अर्जी स्वीकार हुई है। सत्येंद्र नाम का बालक विराजमान है और यह दरबार के क्रम में सामने से ही कोने की तरफ, दाएं हाथ के कोने की तरफ विराजमान है। आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। जी आ जाइए। हाँ। दूसरी अर्जी राम राम। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी। यहाँ मध्य में, बीच में, हाँ मध्य में शिवम नाम का भी एक सज्जन विराजमान है। शिवम नाम का बालक, आपकी अर्जी भी स्वीकार हुई है। आइए आइए, गोमुखी डाले हो? हाँ हाँ हाँ, आ जाइए आ जाइए। ये गोमुखी है ना, गोमुखी माला वाली। जी 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 जी, आ जाइएगा। यहाँ पीली पगड़ी बांधे ताऊ बैठे, ये ताऊ, इनको भी भेजे। जी आ जाइए। अरे चुप हो जा, कैसा भूलता है। गोरी ठटरी। हाँ क्या हुआ? आग निकलेगा। बोलो साहब। घर में अर्जी लगाई है 3 प्रश्नों की। परिवार ठीक रहेगा, घर में कलेश होता, आपस में लड़ाई होती, बहू व बेटे से उपद्रव मचा है, एक बेटे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पूरे शरीर में सूजन बन जाती, सोराइसिस से वह 2.5 साल से बीमार है, दवा असर नहीं कर रही है, कोई टोटका विद्या नहीं, लेकिन निवास पर अखंड रामायण पाठ करवा दें, पूर्ण स्वस्थ सला मायने हो जाएगा। आशीर्वाद है। हनुमंत लाल महाराज की, बागेश्वर धाम की। पर्चा समझ आ गया? कोई संदेह? एक कारण और आया। आप कई बार उल्टा बोल देती हैं वार्तालाप में, पर आप गुस्सा में नहीं, सीधा आप धमकी दे देते। धमकी नहीं देना, तो आप प्रेम पूर्वक कट्टोकट बात करना, खत्म करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, सीधी सी बात ये बस। ठीक, उसके बाद हम पे छोड़ो, आप हमें फोटो दो। कोशिश बार बालाजी ने चाह नहीं, मंगलवार को अभी तो घूम जाएंगे। कोशिश बार अगर आपने नियम किया, इस रास्ते पर चली, तो हम आपका घर बसवा करके मानेंगे। और उनके परिवार में मृत्यु किसकी हुई थी? अभी जस्ट। जाओ। राम हम बुला ताऊ, इधर आओ। सीताराम भगवान की, रामकृष्ण भगवान की। कौन भगवान? रामकृष्ण भगवान की। रामकृष्ण भगवान की। अच्छा कृष्ण, हाँ कृष्ण सुना। रामकृष्ण भगवान की जय 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 सीता। रामकृष्ण भगवान की। हमें कसम सुना। बैठा बैठा बैठा, हम और सुनाओ है तो आओ मत आई। कहाँ से आए?
उदयपुर से? हाँ, हम आए। अच्छा, बहुत अच्छे आए। अब आते ही रहे ना। मकान मिलेगा नहीं तो वोट बढ़ जाए। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बड़ी गुड। आपने जो कहा रामकृष्ण, हमें लगा राम कसम, हमें लगा राजस्थान में जी कोई नहीं देवता है। हमारे यहाँ तो जैसे कसम खाते ना, राम कसम, राम जी की कसम ऐसे कहते हैं। आप बोले राम कसम भगवान कीजिए, हमारा दिमाग खराब हो गया कि न्यू भगवान और लॉन्च हो गए, सब बर्बाद हो गया, बेइज्जती हो गई, बहुत तनाव में है। बेटी विवाहित भाग गई, प्रेम चक्कर में पड़ी, लड़के ने झूठ बोल करके उसने दूसरा ब्याह करवा लिया। ये हो गया। आप वापस बुलाना चाहते, उसके ऊपर वशीकरण है, उसके ऊपर वशीकरण है, और वह सबको मरा हुआ घोषित कर रही है कि मेरा कोई नहीं है। उसके ऊपर वशीकरण है, कट जाएगा। उसमें एक मुसलमान भी अंतर्मन से सम्मिलित है, उस लड़के से जुड़ा हुआ मुसलमान भी सम्मिलित है, कट जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। राम राम सीताराम, राम सीताराम। बहू अपने परिवार के कहने पर उपद्रव मचाओ, ऊपर फोन के द्वारा गाइडेंस करो जा, मतलब मार्ग दो जा, बहू से उपद्रव मचा दे, और बेटा भी तुम्हारा विचित्र हो जी, वो भी उन्हीं के कहवे में लगो है और तुम्हारे खिलाफ है वर्तमान में जी, इस पर्चे के अनुसार जी तुम्हारे खिलाफ भी है, और खिलाफ के साथ साथ उसकी बुद्धि ऐसी बढ़ दी गई कि फूल के लाने तो मर जी, जो कहा जी हमारे लाने तो मर गए जी। हाँ या ना? नहीं, सत्य है। गुरु जी कह रहे फोटो दे दियो, सुधर जे है जाओ। प्रेम जोड़िए बाबा जी महाराज की। जहाँ भभूति है, जो बालक बीमार है वो खिलाना, उसको इन्फेक्शन भी हो गया था, वो सही हो चुका है। इन्फेक्शन हुआ था खून वाला, वो सही हो चुका। सोराइसिस पर बची है, वो हमें एक औषधि दे देवी। तुम नियम शुरू करो, पेशी करो, जाओ। अखंड रामायण के पास से 1.25 महीने में लड़का टकास हो पूछे। हनुमत लाल महाराज की। चलो अगला भी तुम वहीं बैठो, तुम आ जाओ, वो मुखी वालों को बुलाए। हाँ, पहली बार आए? कहाँ से आए? चंडीगढ़। जो हमें आज्ञा लगी विषयों को, आप क्या रास्ता लेना चाहते हैं बालाजी से पूछें। बालाजी को आज देखो, बालाजी ने दूसरे तीसरे नंबर पर ही बोला। हमें ऐसा लिखा 2021 से स्वास्थ्य ठीक नहीं, पत्नी का शून्यपन हो गया, प्रेम की नस फट गई है, बाएं अंग में दिक्कत बन गई है, लेफ्ट में बाएं अंग में दिक्कत बन गई है, दवा असर नहीं कर रही। पूछने आए हैं कारण क्या है, टोटका विद्या भी की गई है, स्वस्थ हो जाएगी। और आपने अर्जी लगाते हुए कहा कि एक बार चलवाकर परिक्रमा करवा दो। आशीर्वाद है।